प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडी मैथ्स टीचर आरजू सब तो पहला तुहानूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तो बच्चों, अज मैं तुहाडे सामने 10th क्लास का पॉलीनोमियल चैप्टर लैके आ रही हाँ। इस चैप्टर नूं पंजाबी विच आपां बहुपद कहंदे हन। सो इस चैप्टर नूं ध्यान नाल सुनना। इफ px is a polynomial in x, highest power of x in px is called degree of polynomial। कि जेकर बच्चों px अपने को एक polynomial है x वेरिएबल दे विच तां उहदी जिहड़ी हाईएस्ट पावर होएगी उहनूं आपां डिग्री ऑफ polynomial बोलांगे। ठीक है, पंजाबी विच दसां तां px जे मान लो अपने को एक बहुपद है एक्स चल दे विच तां उहदी जिहड़ी सब तो वड्डी घात होएगी उहनूं आपां बहुपद दी घात बोलांगे। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, 4x + 2 इज़ अ पॉलीनोमियल इन वेरिएबल x। कि 4x + 2 अपने कोल की है एक पॉलीनोमियल है किहड़े वेरिएबल दे विच x वेरिएबल च, या 4x + 2 एक बहुपद है किहड़े चल दे विच x चल दे विच। ये जिहड़े पॉलीनोमियल ने इन्हां दे अगे टाइप्स नूं मैं तुहाडे नाल शेयर करदी हाँ। पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल। एक पॉलीनोमियल जिंदी डिग्री 1 है उन्होंने आप लीनियर पॉलीनोमियल बोलते हाँ। एग्जाम्पल जिमें इत्थे मैं पाया है √3x + 5। ठीक है बेटा, इत्थे x की कोई पावर नहीं लगी। ठीक है, इस करके इनू आप की बोलांगे लीनियर पॉलीनोमियल बोलांगे। या घात एक दे बहुपद नूं रेखी बहुपद कहते हैं। ठीक है जी, जे घात एक होवे यानी कि डिग्री 1 होवे तां बहुपद नूं आपां किहड़ी पॉलीनोमियल या किहड़ी बहुपद बोलांगे, रेखी बहुपद बोलांगे। अगे बच्चों, जे पॉलीनोमियल अपने को डिग्री 2 दा होवे इनू आपां बोलांगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जिवें कि एग्जाम्पल है y² - 2। पंजाबी विच बोलांगे जिवें घात 2 दे बहुपद नूं दो घाती बहुपद आपां कहंदे हाँ। ठीक है, अगे पॉलीनोमियल डिग्री 3 होवे तो उन्होंने आप बोलांगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। जिमें इस तरह उदाहरण दी है √2x3। ये एक अपने को बहुपद होगी तो दूजी बहुपद या दूजी पॉलीनोमियल 3 - x² + x³। हुण इत्थे सब तो वड्डी घात किहड़ी दित्ती है, 3 दित्ती है। इस करके आपां नूं 3 घाती बहुपद कहांगे, या 3 डिग्री पॉलीनोमियल कहांगे, या इन्हूं क्यूबिक पॉलीनोमियल कहांगे। इहदे विच सब तो वड्डी डिग्री आपां वेखनी है या सब तो वड्डी आपां घात वेखनी है तो वह हो गई है 3। तो इस करके इनू आपां 3 घाती बहुपद कहांगे। हाँ जी बच्चों, जेकर अपने कोल कोई व्यापक रूप विच एक वास्तविक संख्या के बहुपद दिती होवे तो उन्होंने px का सिफर कहांगे। कदों कहांगे, जदों p दे विच k पान दे विच x की जगह ते k पुट करन जा अपने कोल आंसर की आवे 0 आवे। ठीक है, दोबारा कहते अ रियल नंबर k इज़ सैड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल px इफ pk = 0। कि एक जो रियल नंबर k है उन्होंने पॉलीनोमियल का आपां 0 कदों बोलांगे, जदों उहदे विच k पुट करन ते अपने कोल आंसर की आ जाए, आंसर 0 आ जाए। ठीक है जी, अगे अपने कोल है कि जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल केड़ी है ax² + bx + c, जिंदे विच a जड़ा है वो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जे a 0 हो गया तो आ चीज़ खत्म। तो अपने कोल केड़ी पॉलीनोमियल आ जाएगी, लीनियर पॉलीनोमियल। आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स where parabola representing y = ax² + bx + c intersect the x axis। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ax² + bx + c दी जिहड़ी 0 है वो किहड़ी होएगी, जिहड़े पॉइंट ते कोई भी पैराबोला x एक्सिस नूं कट करेगा, x पॉइंट ते x कोऑर्डिनेट ते उहनूं आपां उहदा 0 बोलांगे। पंजाबी विच जिवें दो घाती बहुपद होवे ax² + bx + c, जिंदे विच a नॉट इक्वल टू 0 है, उन्हां दे सिफर उन्हां बिंदुआं दे x निर्देश अंक हैं जिथे y ax² + bx + c नूं निरूपित करने वाला पैराबोला x दूरी ते कटदा है। मतलब कहंदा जेकर पैराबोला कि जिवें हुण मान लो आ अपने कोल उदाहरण है, आ अपने कोल पैराबोला है, ये किसी x दूरी नूं जिहड़े निर्देश अंक x निर्देश अंक ते कट करेगा वो उहदे की होणगे, वो उहदे जीरोज हो जाणगे।
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਅਤੇ ਏ ਡੈਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਫਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਏ ਅਤੇ ਏ ਡੈਸ਼ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਦੋ ਸਿਫਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਿਫਰ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿਫਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਫਰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਕਸ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਲੇਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਧੁਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਧੁਰੀ ਰੂਪ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਧੁਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।